बंसीपुर नाम का एक कम आबादी वाला गांव था। उस गांव के लोग अधिकतर खेती ही करते थे। बंसीपुर गांव जंगल के करीब होने की वजह से वहां का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नजर आता था। बंसीपुर गांव के लोग छोटे छोटे काम करके अपना घर चलाते थे। एक बार एक बड़े शहर की व्यापारी की नज़र उस गांव पे पड़ी जो वहां घूमने गया हुआ था। वह एक गांव के आदमी से बोलता है, क्यों भाई, क्या हाल है? मैं शहर से आया हूँ और आपका गांव भी बड़ी कमाल का है। इतना प्यारा गांव देखकर मेरा मन कर रहा है कि मैं यहीं पे बस जाऊं। तब वो आदमी बोला, हाँ भैया, इस गांव और जंगल और इसकी नज़ारे की बात कुछ अलग ही है। अब तो यहाँ दूर दूर से लोग भी घूमने आया करते हैं। तब वो व्यापारी बोला, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी यहाँ पे एक व्यापार करने की सोच रहा हूँ। यहाँ के नज़ारे बाहर से आए लोगों को बहुत ही पसंद आते हैं। तब वो आदमी बोला, जी यह बात तो है। अगर आप भी यहाँ ठहरना चाहते हो तो ठहर सकते हो। बस इसके लिए आपको तो कुछ जमीनें ही तो खरीदनी है। कुछ ही दूर में वन विभाग का कार्यालय है, वहाँ जाकर आप देख लीजिए। जैसे ही व्यापारी यह बात सुनी, वह तुरंत ही वन विभाग का कार्यालय का पता लगाकर वहाँ जा पहुँचा। बीजे को देखते ही वन विभाग के कर्मचारी समझ गए कि जरूर कोई बड़ी मछली हाथ लगी है। और तब वह वन विभाग के कर्मचारी ने व्यापारी से बोला, जी कहिए क्या बात है? तो व्यापारी बोला, जी मैं यहाँ एक बड़ा सौदा करने आया हूँ, पूरे 100 एकड़ का, और उसमें एक बड़ा सा रिजॉर्ट बनाकर वहाँ लोगों को एक बेहतरीन सुविधा देना चाहता हूँ। एक तरफ गांव की सुंदरता और मधुरता और एक तरफ मेरा छोटा सा रिजॉर्ट, और तो और ये आपकी फायदे की बात है। और तब वह कर्मचारी बोला, हमें ये सौदा मंजूर है। जाइए आप कागजात और पैसे तैयार कीजिए। जंगल के 100 एकड़ ही तो है, बहुत बड़ा जंगल है और इसे हमें और सरकार को दोनों को फायदा होगा। और तब व्यापारी यह बात सुनकर बहुत खुश होता है और बंसीपुर गांव के थोड़े हिस्से में अपना रिजॉर्ट बनाता है जहां से सारा नज़ारा दिखे। और तब लोग दूर दूर से आकर वहां का नज़ारा एंजॉय करते हैं और इससे व्यापारी बीजे का व्यापार काफी अच्छा चलने लगता है। देखते ही देखते ज्यादा मुनाफे की लालच में बीजे ने जंगल की और जमीन खरीद ली और कई सारे अलग अलग रेस्टोरेंट, लॉज और कई सारे दुकान खोलने लगा। और ठीक 10 साल बाद आधे से ज्यादा घने पेड़ों का जंगल अब सीमेंट का जंगल बन चुका था। और तब व्यापारी एक दिन सोचता है, अच्छा लग रहा है, भगवान करे सब ऐसे ही कुशल मंगल चलता रहे। लेकिन कुछ दिनों से टूरिस्ट और व्यवसाय कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा, पता लगाना पड़ेगा आखिर क्या बात है। और तब बीजे अपने स्टाफ को बुलाता है और उससे पूछता है, आजकल हमारे यहाँ इतना कम टूरिस्ट क्यों आ रहे हैं? मैंने अभी देखा आज रिजॉर्ट में मैं और तुम ही हो। ऐसा चलता रहा तो हम बिजली का बिल भी नहीं दे पाएंगे। तब स्टाफ बोला, सर अब लोगों को देखने के लिए यहाँ कुछ रह ही नहीं गया है। लोग यहाँ आकर अब क्या करेंगे? यहाँ भी अब शहर जैसे बिल्डिंग, बीमारियाँ और पोल्यूशन सब हो गया है, तो इसलिए किसी को आना हमारे यहाँ पसंद नहीं आ रहा। और तब इतना सुनकर विजय अपने स्टाफ के साथ बंसीनगर गांव में जाता है। वही बंसीनगर गांव जहां जानवर की चहल पहल होती थी, वो गांव जो कच्चे घरों से बना हुआ करता था। वही बंसीपुर जंगल जो पहाड़ों, नदी और झीलों से इतना खूबसूरत दिखता था। और अब उस जंगल को पत्थरों और सीमेंट ने छाप लिया था। और तब व्यापारी गाँव के फिर उसी आदमी के पास जाता है और तब वो गाँव वाला व्यापारी से बोलता है, कैसे हैं मालिक, आप तो पूरा बदल गए हैं, लेकिन ढाट बाट तो पहले जैसी है। तब विजय ने बोला, मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन भोला, इस गांव से घर और व्यक्ति कहाँ चले गए? कोई नजर ही नहीं आ रहा। तब वो आदमी बोला, क्या बताऊँ मालिक, वो कहते हैं सड़क अब आई है हमारे गांव तक, जब सारा गांव शहर जा चुका है। अब यहाँ आकर कोई क्या करेगा? यहाँ सांस लेना मतलब अपने फेफड़ों को बीमारियों को न्योता देना है और हर जगह बीमारियां फैल रही हैं। तब विजय बोला, ये तो बहुत बड़ी समस्या है और इस चीज के पीछे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है। सालों पहले इस गांव और जंगल को मैंने सीमेंट का जंगल बना दिया था। हमने प्रकृति के साथ बहुत ही बड़ी गलती की है। इस गलती को हमें जल्द से जल्द सुधारना होगा। और तब विजय अपने सारे कर्मचारियों को बुलाकर कहता है, मैं जो अब कहने जा रहा हूँ उसे सब ध्यान से सुनो। अब से अब हमेशा अपने साथ बीज यानी सीड्स लेकर चलेंगे। अगर कहीं एक पेड़ कटता है तो हम वहाँ 20 पेड़ लगाएंगे या उससे अधिक ही लगाएंगे।
अब से हम हर रोज पौधे ही लगाएंगे। सारे लोग हर जगह पौधे लगाने लगते हैं। बंसीपुर की गांव और जंगल को पहले की तरह बनाने के लिए कोशिश करते हैं। देखते ही देखते उनके प्रण ने ये कर दिखाया। सीमेंट का जंगल अब बदलने लगा। छोटे छोटे पौधे अब बड़े बड़े पौधे बनने लगे, कोई आम का तो कोई नीम का। कुछ साल बीत चुके थे। तब एक दिन गांव वाला आदमी व्यापारी से बोलता है, मालिक, मैंने आपसे कहा था अगर हम प्रकृति की सेवा करेंगे तो प्रकृति हमारी भी देखभाल करेगी। मैं कितना गलत था। अब जब भी एक पेड़ कटता है तो मैं 100 पेड़ लगाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैंने यह सीखा है। इस तरह व्यापारी विजय ने व्यापार और प्रकृति का ध्यान बहुत ही अच्छी तरह रखी। सीमेंट का जंगल फिर से घने पेड़ों के जंगल में बदल गया था और फिर टूरिस्ट अपना समय वहाँ की ताज़ी हवा में बिताने के लिए आने लगे और सब कुछ पहले जैसा हो गया।